असल साइफर का निकलना इशू है सर। वो अभी निकला है ना, अभी निकला है ना, तो अभी निकला है तो अगर और उसके पास तो उसने तो कहा हुआ है कि या तुम या मैं, और उसमें कहा हुआ है कि इसमें हम हर किस्म के हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से ही इज द मोस्ट मतलब मेरे लिहाज से ही इज द सिंगल कैन डू दैट। दो दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, एक में बाजवा साहब, दोनों में बाजवा साहब बैठे हुए थे, दोनों में उन लोगों ने किया था, दोनों में एक डिमार्च किया, उसमें उन लोगों ने किया। देखिए आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज वर प्रेजेंट ओवर देयर। या तो अगर ये इतना बड़ा मसला होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें वो करते ही ना, उस वक्त वो उधर ही ठीक है वो जगह। वैसे ये फरमाइएगा वैसे होना क्या चाहिए? अब इसको चुप करके पी जाना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, सिस्टम को दोबारा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो इस बात पे पूरी तरह कायल हूं कि हमारे सिस्टम इट स्टिंक्स, और उसको ठीक करने के लिए आपको एक दफा मतलब आपको आप ये नहीं कर सकते कि सबको बाहर निकालें फिर उसके बाद वापस लेकर आए। मेरा ये ख्याल है कि सारे इसके जो मेन स्टेक होल्डर्स, अगर हम उनको पॉलिटिशियंस को करते हैं, उसमें जिसे कहते हैं ना ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, उसमें कोई कमेटी शमेटी ना बनाए। एवरीबडी शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि इस मुल्क के जो हालात है ये हम पॉलिटिशियंस की वजह से हैं, और हम पॉलिटिशियंस ने अपनी लड़ाई में अपनी ऐसे काम किए कि जो कि नॉन पॉलिटिकल या नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हवाले भी किए पूरी पिछले 75 सालों में या 70 सालों में, जितने भी उसमें वो हैं। और उसके बाद से आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें और हर वो काम करें जो सही काम है। अब रही बात ये साइफर के, विद रेफरेंस टू दिस साइफर, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जो कॉपियां 95 या जितने भी वहां लोग बैठे हुए थे कॉपियां थी, यू नीड टू एक्चुअली काउंट कि भाई वो वाकई आई थी नहीं आई थी, वो क्या चीज थी, फलाना चीज थी। इसमें बहुत सारी चीजें इफ्स एंड बट्स हैं। अगर आप इसको लेकर निकलेंगे, हो सकता है मैं कहूं कि यार ये तो राना सनाउल्लाह ने लीक किए हैं, और उसके पास तो उसने तो कहा हुआ है कि या तुम या मैं, और उसमें कहा हुआ है कि इसमें हम हर किस्म के हर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से ही इज द मोस्ट मतलब मेरे लिहाज से ही इज द सिंगल कैन डू दैट थिंग एंड ही हैज द कैपेसिटी टू डू इट। अगर आजम खान ने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुना, जो ऑडियो लीक थी, उसके अंदर आजम खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी खारजा को बुलाऊंगा, मीटिंग होगी, फिर उसके अंदर जो बात होगी उसके मिनट्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो लेटर है साइफर है ये सेक्रेटरी खारजा कैरी करता है। दो दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, एक में बाजवा साहब, दोनों में बाजवा साहब बैठे हुए थे, दोनों में उन लोगों ने किया था, दोनों में एक डिमार्च किया, उसमें उन लोगों ने किया। देखिए आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज वर प्रेजेंट ओवर देयर। या तो अगर ये इतना बड़ा मसला होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें वो करते ही ना, उस वक्त वो उधर ही। ठीक है वो जगह। असल साइफर का निकलना इशू है सर। वो अभी निकला है ना, अभी निकला है ना, तो अभी निकला है। तो अगर खान साहब से नहीं है कॉपी, और यार खुदा दे, आप एक काम करना, आप जो बाकी जो पिछले से जो बाकी जो चीजें थी वो भी उनके खाते में डाल दें। वो तो खुद माना उन्होंने। मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताएं वो 95 कॉपीज कहाँ हैं जो हर और वो हाथ में लगाते हैं जलसे में, वो जो कैबिनेट में वहां पड़ी हुई थी, वो 95 कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो लिखा होता है एज अटैच्ड, वो कहाँ है? और वो ये जिन लोगों ने बताया है दे वर नॉट इवन इन कैबिनेट, और उन्होंने बताया कि वहां पे ऐसे लिखा हुआ था। पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने साइफर जलसे में लहराया, अब वो कहते हैं कि वो साइफर नहीं था, वो एक और कागज था। अच्छा दूसरा, ये पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझसे गुम हो गया सर। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से एक साइफर की कॉपी जो सिर्फ 3 लोगों के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, DGSI के पास आती है, वो आर्मी चीफ के पास आती है, बाकी दोनों कॉपीज मौजूद हैं। एक कॉपी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की। वो मौजूद है या नहीं मौजूद सर, वो आप पूछ लें, मुझे क्या पता, वो रिकॉर्ड में फोटोकॉपी करके ओरिजिनल का क्या पता कि कौन सा खत लिखा था चीफ जस्टिस को, उसमें मेरे ख्याल में मफहूम था, उसमें एग्जैक्ट कॉपी शायद नहीं थी, लेकिन उसके आई डोंट नो लेकिन देखिए ना, अप्रूवल दी थी ना, मुझे क्या पता। देखिए उसकी कोई ऑथेंटिक तो थी ना, देखिए अटेस्टेड था। अब मैं इसकी कॉपी करके कह दूं ये मेरी कॉपी और दूसरा मैं लीक कर दूं, देन व्हाट? देखिए यू हैव टू रियली प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक हो, ठीक। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर जो मर्जी कर ले, मेरे ऊपर भी डाल दे कि जी ये डॉक्टर हुमायूं के पास एक मिली थी, उनको भी रगड़ दो बीच में। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना, लेकिन ये वाकई इशू बड़ा सीरियस है सर। ये अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये वही साइफर है जो प्राइम मिनिस्टर से मिस हो गया था, गुम हो गया था, फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर एक और केस बनने वाला है, और वो ज्यादा संगीन केस है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक प्राइम मिनिस्टर थे, और एक इतना सेंसिटिव साइफर जो है जो उनके पास से गुम भी हो गया, और वो निकल गया, लीक हो गया और अमेरिका पहुंच गया वो। बिस्मिल्लाह। देखिए जावेद साहब, बात यह है कि
आप सही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर मैं फर्ज करें, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे एक चीज़ इंफॉर्मेशन आती है, मैं अपना सोर्स नहीं बताऊंगा, पर एट द सेम टाइम चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, हो सकता है मैं एक ये चीज़ बताना चाहूँ कि ये जो जैसे उसमें, अब मुझे नहीं पता कि आजकल इतना कुछ फेक चल रहा है कि आपको बात बात समझ नहीं आती क्या, कि जैसे किसी ने उससे पूछा कि ये तो आपको उसने उसी लीड्स में उन्होंने कहा कि ये तो आपको उसने भेजा, वो उसने भेजा, उसने कहा कि जी मैंने इसी वजह से बताया है कि ये मुझे लीड कहाँ से आई है, वरना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट टू मिसपेल दिस थिंग मुझे ये बताना पड़ा था। तो आर्टिकल में कभी को क्लेम, आर्टिकल में नहीं, उन्होंने उसके जो जब वो उन्होंने अपने ट्विटर में ना, उनके ट्विटर में उन्होंने इसका जवाब दिया था कि मैंने इसको इसलिए वजाहत की है कि मैं उधर कर रहा हूं ताकि जो आप लोग जैसे सवाल पूछे तो उसको मैं कर सकूं। लेकिन मेरा एक पर्सनल अपना एक इशू है। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं एक काम करूंगा, और एज ए पॉलिटिशियन और मैं एज ए पाकिस्तानी मैं देखूंगा, अगर एक मुल्क जो है चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो मेरे मुल्क के बारे में बातें करता है तो ठीक है, इसमें सीक्रेट है, लेकिन इसमें ऐसी क्या सीक्रेट है जो मुल्क के खिलाफ है? एक हुकूमत ने, हमारे हुकूमत में, चाहे वो मेरा ऑपोजिशन ही क्यों ना हो, उसके बारे में ये कहा इसको हटाना चाहिए। मैं यहाँ पे हटाने का नहीं कहा डॉक्टर साहब, उसके अंदर अगर तब तो स्टोरी छप गई ना सर, सारी चीजें क्लियर हो गई। चले उन्होंने जो बेसिकली रशिया का दौरा जो था ना, देखिए ना, उन्होंने रशिया के दौरे को सामने उसको बनाया, ठीक है ना। उसमें मैं ये सवाल पूछूंगा, मैं तो इस बात को लेके अवाम के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मुझे एक बात बताओ, क्या हम एज अ कौम किसी और मुल्क को ये कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो हमें डिक्टेट करे कि हमने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, हमने किससे ट्रेड करना है, किससे ट्रेड नहीं करना, हमने हर वो फैसला करना है जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं जाके बात करूंगा कि क्या क्या चीज नहीं है। मेरे लिहाज से मेरे लिए ज्यादा बड़ा इशू है कि कोई और हुकूमत हमें क्यों डिक्टेट करे कि मैंने उससे नहीं मिलना, वो हमें क्यों डिक्टेट करे कि अगर तुम उससे मिले तो हम लोग तुम्हारे साथ बड़े सख्ती से पेश आएंगे, वो मुझे क्यों डिक्टेट करे कि अगर तो इसके खिलाफ ये अदम एतमाद आ गया तो हम तुम्हें फॉरगिव कर देंगे, ना आया तो हम ठीक है तुम लोगों के ऐसी तैसी कर देंगे। मैं ये अल्फाज जो है मेरे लिहाज से ये सीक्रेट नहीं है, मेरे लिहाज से ये मेरी तजलील है, मेरे लिहाज से ये इस कौम के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है और हमें इस पे खड़े होकर एक पॉलिसी बनानी मसला वो नहीं है, मसला ये है कि बहुत बड़ा मसला है, सीक्रेट एक इंफॉर्मेशन, सीक्रेट एक साइफर होता है और वो साइफर मुल्कों के दरमियान चलता रहता है और हमारी एम्बेसीज लिखती हैं। सर जी, जब वो लीक हो जाए तो विकीलीक सारे साइफर थे ना, विकीलीक्स वाज ऑल साइफर। ये पाकिस्तान का साइफर है, ये अगर लीक होने का मतलब ये है कि आइंदा पाकिस्तान की किसी सफारतखाने से अमेरिकन के खत लिखा जा सके। अमेरिकन के सारे, ये सारी चीजें अमेरिकन की थी ना, ये चीजें लीक हो। अच्छा, एक बात है, नंबर 2 मैं ये बात करता हूं कि सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि देखिए, जब मेरे पास एक आता है, अब मैं फर्ज करें अगर मैं वो इंटेलिजेंट एजेंसीज है जो इसको डीकोड करती हैं, ठीक है, पहले तो जब कोड आता है तो वो ना आपके पास है ना मेरे पास है, वो कोडेड चीज और है, वो सिर्फ दफ्तर खारजा वो सिर्फ एक जगह पे होती है, कहीं और नहीं होती, वो दफ्तर खारजे पे भी नहीं होती, वो बेसिकली आपकी जो एजेंसीज होती है उनके पास होनी चाहिए, जो भी उसको डीकोड कर रहा है। उसके बाद जो चीज आ जाती है, अगर तो ये हर्फ जैसे वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तो पहली गलत कर रहे हैं, उसका एक मफहूम छप जाता है। अब वो मफहूम किसी के पास भी चले जाए, देखिए जब आप जाते हैं, नहीं आ सकता। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस शो हुआ है कि एक साइफर जो है वो लीक हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और आजम खान साहब ने लिख के दिया है, उनका तहरीरी बयान है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया था और उसके बाद जब मैंने उसे लेने गया तो उन्होंने कहा जी वो गुम हो गया सारा। तो ये वैसे एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर टैकल करना पड़ेगा। ये इशू इसमें यह है कि जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्शनेबल है, पाकिस्तान ने 2 बार डिमोश कर दिया उसको और उसके ऊपर स्टैंड भी लिया। लेकिन याद रखें कि साइफर जो है ये अमेरिकन लेटर नहीं है, कोई ना कोई अमेरिकन मैसेज है, ये हमारे सफीर की कम्युनिकेशन है अपने मुल्क के साथ, और ये एक टॉप सीक्रेट होती है सारी कम्युनिकेशन। इसका लीक होना जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो हमने डिमोश कर दिया और कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है ये वाकई सीरियस है। तो अगर कोई कमीशन बनता है तो क्या आपका क्या ख्याल है कि असद उमर साहब, इमरान खान साहब सबको पेश होना चाहिए उसके सामने? वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो FIA वाली जो तहकीकात है उधर तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल करें, सब कुछ करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने जब इसके ऊपर पूरी कैबिनेट में जब बात कर रहे थे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो कैबिनेट के अंदर हुआ था, कि ये चीजें
एंड एज अटैच्ड, साइफर का था एज अटैच, उसकी कॉपी अटैच की थी, तो जाहिर है उसमें भी यही चीजें होंगी। अब इनके यहाँ पे 95 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर जो चीजें रख रहे होते हैं, कितने लोगों को एक्सेस होता है, फोटोकॉपी करना क्या मुश्किल होता है। सो क्या ये चीज कहीं से लीक हो सकती है? यू हैव टू देन चेक दैट थिंग कि भैया क्या जितनी फोटोकॉपियां हुई थी क्या सही हुई थी क्या नहीं हुई थी। उसके अलावा जो पहले हुई थी, देखो इट वाज नॉट सिंपल कि भाई ये सिर्फ 3 ही कॉपियां बनी थी और उसके अलावा कोई और कॉपी बनी नहीं थी। अगर 3 कॉपियां बनी थी, उसकी आगे फोटोकॉपीज बनी या नहीं थी। आप एक मीटिंग जो कर रहे हैं, 95 बंदे बैठे हुए हैं, उनको हर एक को आपने उसका एक पेपर दिया हुआ है, फिर आप कहते हो कि यार इसमें ये नहीं होगा। और अब कैबिनेट में ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन लोगों ने एक एक बंदे को चेक किया होगा कि कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, कि जेब में क्या कागज, फाइलें आती हैं वैसे डॉक्टर साहब, और उसके अंदर हर फाइल के अंदर एक लगा होता है और वो फाइल उसी तरह एज इट इज वापस जाते हैं। नहीं सर जी, मैं देखे ना, मैं भी एक जगह पे बैठा हूं जहां पे लिखा हुआ था कि इन कैमरा वो है, वो पूरी की पूरी फाइल सारे लोग साथ लेकर चले गए। मैं वहां छोड़कर आ गया था, लेकिन लोग वहां उसी तरह लेकर चले गए थे। अब मैं उस वक्त भी मैंने पूछा था लोगों को, यार ये क्यों लेकर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी लेकर नहीं जानी चाहिए थी। मैंने कहा आपने रोका क्यों? इनको कौन रोक सकता है? देखिए ये कौन सी थी मीटिंग? ये एक मीटिंग थी, उसमें हमें एक किसी चीज की ब्रीफिंग कर रहे थे। तो अब जब जो इन कैमरा था तो उसको रहने दें, लेकिन वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है और किस लिहाज से होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सारी चीजें डॉक्टर साहब हो सकते हैं आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जिसने क्लेम किया है कि उससे कॉपी गुम हुई है अब तक, वो है खान साहब। या देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इट वॉज जस्ट कॉपी, इट वॉज, मुझे डर होगा और मुझे उन लोगों की आईक्यू के ऊपर क्वेश्चन होगा कि अगर उन्होंने हर्फ ब हर्फ वैसे लिख दिया जैसे कोड आए हुए हैं। अगर आपने एक मफहूम बनाया तो मफहूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वो वर्ड टू वर्ड लिखा जाता है। नहीं, ये वर्ड टू वर्ड मेरे नहीं ख्याल के वर्ड टू वर्ड साइफर करके वर्ड टू वर्ड नहीं होना है। मेरे वर्ड टू वर्ड, अगर मैं इंटेलिजेंस वाला बंदा हूं तो मैं वर्ड टू वर्ड कभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर वहां पे मुझे ये डर होगा, अगर नहीं कॉपी जो है वो उसमें शायद मफहूम नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त भी बात हुई थी, मीटिंग्स में भी बात हुई थी कि आप उस साइफर के एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता सकते। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर के पास कॉपी है उसमें तो एग्जैक्ट वर्ड होगा, ठीक है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास लेट्स से अगर कोई कॉपी गई है या आईएसआई के पास गई है तो वहां पर भी एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे, वहां पर मफहूम नहीं होगा। लेकिन हमें जो उस वक्त कहा गया था, हमने ये सवाल असद उमर साहब, मुझे याद है चौधरी साहब वो बैठे थे, तो हमने कहा कि भाई मतलब यही जो आप वाला सवाल है, तो हमने उनसे कहा कि मतलब क्या ये साजिश वाकई जो है वो है? तो उन्होंने कहा ये बहुत गैर मामूली कम्युनिकेशन। और उस वक्त असद उमर ने कहा कि हम आपको एग्जैक्ट वर्ड जो है वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि ये बहुत सख्त जो है वो लफ्ज है। तो एग्जैक्ट वर्ड जब आप बताएंगे तो उससे तो फिर आपके लिए जो है वो बेशुमार प्रॉब्लम जो है वो आपके एग्जैक्ट वर्ड सर अब तो लिख दिए गए ना, अब तो स्टोरीज में आ गए ना। यहाँ पे छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा